गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेट्स ऑफ थिंग, ठीक है। तो देखिए आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पहली चीज़ की व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेट, ठीक है स्टूडेंट। देन पढ़ेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मीनिंग क्या है, ठीक है, या कोई टेक्नोलॉजी है तो ये किस चीज़ का क्या है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको नियरेस्ट में मैंने एक ड्रॉ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। ड्रॉ देख के क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है आपको? देखिए एक ड्रॉ है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो पूरी कंप्यूटर वर्ल्ड है, मतलब वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक है। उस पर हमने इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करके रखा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपका क्या एयरलाइंस, ठीक है, उसके बाद आपका डेटा, ठीक है, फिर इंटरनेट के थ्रू आप वर्ल्ड वाइड वेब से कैसे कनेक्ट हुए हैं ये, फिर आपका रोबोटिक वो कैसे काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से हो रही है। सपोज स्टूडेंट्स कि अगर हमारा इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा, हम कुछ चीज़ कर पाएंगे नहीं ना, ठीक है। तो आज हम इसी चीज़ में पढ़ेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग होती क्या है, वो कैसे यूज़ होती है ना। जैसे एक शॉर्ट डेफिनेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरनेट ऑफ थिंग IoT, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बच्चों IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग के नाम से जानते हैं। अब शॉर्ट वर्ड में मैं देखूं तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT is a technology concept of interrelated computing device, mechanical and digital machine object using a unique identifier system with the ability to transfer data over the internet network without requiring humans to human and humans to computer interaction. It means कि IoT क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो विदाउट ह्यूमन्स टू ह्यूमन, मतलब दो पीपल से विदाउट कनेक्ट हुए हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशंस को, अपनी चीज़ों को यहाँ से वहाँ क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसे हमने क्या कहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग कहा है, ठीक है। चलिए अब इसकी हम एक डेफिनेशन देखते हैं और उससे हम आपको और बताते हैं। ये तो हमने क्या करा, इस टॉपिक का आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। चलिए इंटरनेट ऑफ थिंग मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग होती क्या है, तो इसको और समझाने से पहले देखिए हमने आपको इमेज दे रखी है ना। मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम सारी चीज़ों से आपस में क्या है स्टूडेंट कंट्रीब्यूट है, कैसे कम्युनिकेशन कर सकते, जैसे डॉक्टर है ना, मोबाइल फ़ोन है, आपकी कार है, आपकी सेटिंग से, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए देखिए अब हम इंटरनेट ऑफ थिंग की डेफिनेशन क्या बोलती है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एज नॉन एज थिंग्स दैट आर एम्बेडेड विथ सेंसर्स, सॉफ्टवेयर्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज that is used for the purpose of connecting and exchanging data with other device and system over the internet। इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें अगर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भौतिक वस्तुओं के नेटवर्क का वर्णन करता है जिसे चीज़ों के रूप में जाना जाता है, जो सेंसर, सॉफ्टवेयर या अन्य तकनीकों के साथ एम्बेडेड है, जिसका उपयोग इंटरनेट पर अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने और आदान प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। अब ये तो डेफिनेशन है, अब हम समझते हैं क्या होता है। तो देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये क्या है बच्चों, राइट, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसे हम थिंग्स मतलब सोचना भी कहते हैं, दैट आर एम्बेडेड विथ सेंसर, सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजीज। इसमें क्या है, बहुत सारे सेंसर्स, अदर सॉफ्टवेयर और भी जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है उसका क्या है कनेक्टिंग है, जो एक्सचेंज करता है क्या हमारे डेटा को किधर, अदर डिवाइसेस मतलब दूसरे डिवाइसेस में, है ना, किसके कनेक्शन से, इंटरनेट के माध्यम से। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटरनेट ऑफ थिंग। मतलब एक ऐसी थिंग, एक ऐसा माध्यम जिसकी मदद से हम दो कंप्यूटर में
आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ वुमन, है ना। किसी दो मनुष्यों को हटा दे, अगर दो मनुष्यों को कंट्रीब्यूशन को हटा दे तो मशीन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो ये है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्लियर हुआ अच्छे से? चलिए, है ना, अब हम आगे देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम एक ड्रॉ से आप सबको समझाते हैं हम, जैसे बच्चों क्या हुआ, ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग है, मतलब यहाँ आपका इंटरनेट है। इस इंटरनेट से कौन कौन सी चीज़ें कनेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे कोई डिवाइसेस है, एनीबॉडी, कोई पीपुल है ना, एनीवेयर, इंटरनेट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी, है ना, एनी बिजनेस, कहीं भी कोई भी बिजनेस से, एनी नेटवर्क मतलब कोई भी नेटवर्क से, और एनी टाइम मतलब 24 आवर्स, कभी भी आप कहीं भी कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हो, किसी को पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, किसी से आप फ़ोन पे बात कर सकते हो, थ्रू ऑफ द इंटरनेट आप सारी चीज़ें क्या कर सकते हो बच्चों, परफॉर्म करते हो। उसे आपको क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग के नाम से क्या करा जाता है, जाना जाता है, ठीक है। अब इसे और ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें समझाने की ज़रूरत है, पर फिर भी हम आपको बता दें, थ्रू द इंटरनेट हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति से, पर्टिकुलर पर्सन से या फिर मशीन से आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक और अगर मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूँ तो IoT इज़ अ इन्वेंशन कन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी मेनली इंक्लूडिंग रियल टाइम एनालिटिकल मशीन लर्निंग सेंसर एंड एम्बेडेड सिस्टम, मतलब मशीन लर्निंग से, सेंसर से या कोई सॉफ्टवेयर से आपस में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल दें तो सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट आपकी, ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें आप कहीं भी कभी भी किसी भी व्यक्ति से क्या कर सकते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसे आप बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए, व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब और इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, तो मैं आपको इसको एक ड्रॉ के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग वर्ल्ड वाइड क्लाउड, उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एवरीडे थिंग्स टू कनेक्टेड, मतलब डेली वेयर का हमें जो सामान लेना है, जो चीज़ करना है, फॉर स्मार्टेड फॉर टुमारो, पहले हम ये सारी चीज़ें, हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी तो हमें हर चीज़ खुद से करनी पड़ती थी, अब हम स्मार्टली क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, है ना। IoT इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी बहुत इंटरनेट का यूज़ है, कौन से बीज से कितनी चीज़ें यूज़ होती है, कौन से नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, किससे आप एग्रीकल्चर को इजीली बना सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। एम्बेडेड सिस्टम, मतलब आपको बैंक जाना है या किसी अदर पर्टिकुलर व्यक्ति से कनेक्टेड होना है या किसी से बात करनी है तो सेल फोन या ब्लूटूथ के थ्रू आप काम कर सकते हैं। स्मार्ट होम एंड सिटीज़, स्मार्ट होम और सिटी भी इंटरनेट के माध्यम से बनती है ना। हम अपने इंदौर को बहुत जल्दी ही क्या कर देंगे, पूरा ही वाईफाई कर देंगे। स्मार्ट रिटेल, है ना, किसी भी चीज़ के लिए हमें घर से वहाँ तक शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ड्यू टू कोविड टाइम हम घर पे ही चीज़ें मंगवा लेते हैं। वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन के थ्रू हम यहाँ से वहाँ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हीकल्स, असेट्स, पेट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना, किसी भी चीज़ को मॉनिटर करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें भी हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो इंटरनेट ऑफ थिंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो हम आज के टाइमिंग में सारी ही चीज़ें क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से इजीली कर सकते हैं। जैसे और अगर मैं बताऊं तो ऑनलाइन शॉपिंग करना, है ना, कोई वेरेबल टेक्नोलॉजी खरीदना है, स्मार्टफोन्स, व्हीकल्स, होम लाइटिंग, होम एंड एप्लीकेशन, म्यूज़िक, कंप्यूटर, एनालिटिकल डाटा या फ्लाइटिंग सर्विसेज, सारी चीज़ें आप किसकी मदद से ऑपरेट कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग की हिस्ट्री, मतलब हमने इसे कहाँ से स्टार्ट किया था और हमें इसे कहाँ तक लेकर जाना है, ठीक है। तो देखिए, अब हम इसको आपको एक ड्रॉ के थ्रू और अच्छे से समझाते हैं कि हमने इसे कहाँ से स्टार्ट किया था और हमें कहाँ तक लेकर जाना है। तो देखिए ज़रा, आपको हमने एक ड्रॉ बताया है, आप देखिए ये काफ़ी बड़ा ड्रॉ है, बट इसको मैंने 2020 मतलब स्टार्टिंग हमने इसकी 1982 से करी है और इसे क्लोज कब करा है, 2015 तक।
अब तो चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 2015 से लेके अभी तक बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1982। तो देखिए 1982 में हमने क्या करा था, Carmanic millions reachers connected to the vending machine to internet to remotely check the cold sodas। मतलब हमने क्या करा, इंटरनेट के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ों को क्या करा, स्टार्टिंग करी। कब, 1982 में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, 1990s में फर्स्ट टोस्टर वॉज ऑपरेटेड ओवर द नेट की मदद से हमने किसी टोस्टर, मतलब जो हम मशीन में कोई टोस्ट वगैरह डालते हैं वो पक के ऊपर आ जाता है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, इंटरनेट के माध्यम से इसको क्या करा, यूज़ करा। कब करा बच्चों, 1990 में फर्स्ट। 1999 में हमने देखा द टर्म्स द इंटरनेट ऑफ थिंग वाज कॉइन्ड बाय द केविन एस्टोन इन द प्रेजेंटेशंस ऑफ प्रोटेक्टर गैम्बल। मतलब 1900 क्या करा बच्चों, 1990 मतलब 1919 में सबसे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज़ किया गया, जिसको किसने करा, केविन ने इसको क्या करा था, स्टार्ट किया था गैम्बल्स के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम देखें इसको अगर, तो 2000 में LG इंट्रोड्यूस फर्स्ट स्मार्ट फ्रीजर। मतलब 2000 में LG ने क्या करा था, पहला स्मार्ट फ्रीजर क्या करा था, स्मार्ट किया था, स्टार्ट किया था, जिससे LG कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था और इंटरनेट ऑफ थिंकिंग के माध्यम से हम बहुत आगे स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, उसके बाद 2004 में फर्स्ट स्मार्ट वॉच इंट्रोड्यूस। सबसे पहले 2004 में एक स्मार्ट वॉच आई थी जिसको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर देते थे, तो उसमें टाइम्स, मोबाइल्स की जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें क्या हो गई थी, आ गई थी। अगर अभी फ़िलहाल मैं बात करूँ तो आपकी टू व्हीलर्स भी ऐसे आ गई है कि उनको आप पूरे टू व्हीलर्स के सेट को क्या कर, पूरे मोबाइल को क्या कर सकते हो, टू व्हीलर के साइड से ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों 2000 से 2004 के बीच में और भी बहुत सारे ऐसे न्यू इन्वेंशन हुए, बट क्या हुआ, वो इतने फेमस नहीं हुए या कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए उसको क्या गया था, इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें 2007 में एप्पल स्मार्ट आईफोन वेरेबल, है ना, फिटबिट रिलीज्ड। मतलब 2007 में क्या करा था, एप्पल ने एक स्मार्ट आईफोन निकाला था जिसे हम आसानी से हाथ में पहन सकते थे और उसको क्या कर सकते थे, एज अ फ़ोन, एज ए स्मार्ट चीज़ों की तरह क्या कर सकते थे, यूज़ कर सकते थे। तो वो भी हमारा क्या था, हिस्ट्री थी किसकी, इंटरनेट ऑफ थिंग की। उसके बाद 2009 में स्टूडेंट गूगल स्टार्टेड टेस्टिंग सेल्फ ड्राइविंग कार। गूगल ने क्या करा था, एक ऐसी सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई थी और उसकी टेस्ट करना स्टार्ट की थी, जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति कोई कार को क्या करता है, यूज़ करता है, कोई कार को ऑपरेट करता है। तो वो भी आपका क्या है स्टूडेंट, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम 2011 की बात करते हैं। स्मार्ट टीवी इज़ इंट्रोड्यूस। 2011 में क्या हुई, स्मार्ट टीवीज़ आई जिसको हम इंटरनेट से कनेक्ट करके, हमें किसी केबल्स या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट के से कनेक्ट करके उसमें वो सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि काय में होते हैं, एक मोबाइल में होते हैं, लाइक यूट्यूब है, गूगल है ना। अब तो अगर हम स्मार्ट टीवी की बात करें तो स्मार्ट सेट्स में बहुत सारे, जैसे हमारे हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, ठीक है, G5 है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे हम आसानी से स्मार्ट टीवी को रन कर सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। 2013 में गूगल लेंस इज़ रिलीज्ड। 2013 में गूगल ने क्या करा, गूगल लेंस को रिलीज़ किया, जिसकी मदद से हम बहुत सारे टास्क को क्या कर सकते, परफॉर्म कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल का दूँ बच्चों, तो गूगल लेंस के माध्यम से आप कोई भी, अगर मुझे एक ड्रेस परचेस करनी है तो उस ड्रेस का पिक खींच के मैं गूगल लेंस पे डाल दूँ तो वो ड्रेस को कितनी जगह, किस जगह पे वो ड्रेस अवेलेबल है, उसकी क्या कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें भी आपको बता देगा। 2014 इको कॉजेज टू सर्जर इन ए स्मार्टफोन होम मार्केट, है ना, एक इकोज लॉन्च किया था जो स्मार्टली मार्केट में क्या कर रहा है, अभी भी वर्क कर रहा है। और पहले ये कुछ लिमिटेड टास्क को परफॉर्म करता था, आप बहुत सारे टास्क को क्या करता है, ये परफॉर्म करता है। नेक्स्ट 2015 की बात करें, टेस्टल कम आउट विद द ऑडियो प्लॉट ड्राइविंग फॉर देयर
कार। देयर कार में एक ऑडियो ड्राइविंग की गई जिसकी मदद से आप नॉर्मली सॉन्ग्स वगैरह, इमेज, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते, यूज़ कर सकते थे। ये भी इनबिल्ट फंक्शन था आपकी कार का, मतलब आपको अलग से कोई भी ऑडियो या कोई प्लेयर्स वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको जो हिस्ट्री बताई है, ये हिस्ट्री थी बच्चों हमारी 2015 तक की। अगर हम बुक की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपकी बुक में 2014 जनवरी तक की बताया गया है कि 32 बिलियन नेस्टेड कंपनी डेवलप द स्मार्टफोन एप्लीकेशन टू बिल्डिंग ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो क्या कर सकी है, यूज़ किया था गूगल्स ने। ये एक स्टडी में 32 मिलियंस ऑफ लोग मार्केटिंग में और चीज़ों में किसका यूज़ कर रहे थे, इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज़ कर रहे थे। इन चीज़ों को आप चाहें तो थ्योरी में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें 2020 की या 2021 में, तो 8.9 ट्रिलियंस ऑफ लोग इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मतलब मार्केट्स में इन सब चीज़ों का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल हो रही है। तो ये आपकी क्या थी बच्चों, हिस्ट्री थी। क्लियर? चलिए अब हम हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक देख लेते हैं नेक्स्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाउ टू इंटरनेट ऑफ थिंग वर्क, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग कैसे वर्क करती है। तो कोई नहीं, बहुत ही इजी है। जैसे इंटरनेट का नेटवर्क है हमारा, डेटा स्टोरेज, तो हमें डेटा भेजना पड़ेगा, वो हमें एनालाइज करके डेटा देगा। वैसे ही रिमोट कंट्रोल में भी जो डेटा हम उसे यहाँ दे रहे हैं वही डेटा हमें एनालाइज करके रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ये आप राउटर या गेटवे की बात कर सकते हैं, या इंटरनेट ऑफ ड्राइव, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार, बल्ब, जो इलेक्ट्रिसिटी किसके माध्यम से चलती है स्टूडेंट, इंटरनेट के माध्यम से चलती है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को कंट्रोल भी करती है ना। रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है, वाईफाई के थ्रू भी हम इसमें काम कर सकते हैं। और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोग इसमें क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी यहाँ पे दिया कि 2020 तक 8.9 ट्रिलियंस ऑफ लोग इसमें क्या हो रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ये 2020 की स्टडी कहती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं IoT एप्लीकेशन एंड यूज केसेस, मतलब कि आप कहाँ IoT मतलब एप्लीकेशंस में क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए पहले हम इंटरनेट ऑफ थिंग को कहाँ एप्लीकेशंस या यूज़ करते हैं, स्मार्ट होम, मतलब जो हमारा घर है वहाँ पे भी हम इसको स्मार्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमें टीवी चलानी है और भी बहुत सारी चीज़ें वर्क करनी है वो। ठीक है, वेरिएबल बहुत सारी चीज़ें जैसे वॉच वगैरह है, हम उसे यूज़ करते हैं। स्मार्ट सिटी, यहाँ पे भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं, है ना। स्मार्ट ग्रिडीज़ में भी इसका यूज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल इंटरनेट, इंडस्ट्री में तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कनेक्टेड टू कार का यूज़ कर रहे हैं। कनेक्टेड टू हेल्थ में भी यूज़ कर रहे हैं। स्मार्ट रिटेल, जो लोग छोटे छोटे सामान वगैरह परचेस करते हैं या सेल आउट करते हैं वो भी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। स्मार्ट सप्लाई चेन, है ना, इजीली हम अपनी चीज़ों को मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट फ्रेमिंग, ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, कुछ एप्लीकेशन से और कुछ यूजेज है किसके, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग के। आपको आपकी बुक में या फिर आप इंटरनेट पर अगर सर्च करते हैं तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी किसकी, IoT एप्लीकेशंस की। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ IoT के कौन कौन से एडवांटेज है। तो देखिए IoT के कौन से एडवांटेज है, तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी हमें मिल जाती है ना। कॉस्ट इफेक्टिव है, बिजनेस ऑपरेशन में बहुत सारी कॉस्ट बच जाती है। बेटर हेल्थ केयर, हमें नए हेल्थ केयर, नए डॉक्टर्स, नई चीज़ों के ऑप्शन मिल रहे हैं। रो सेफ्टीली, हम सेफ्टली वर्क कर रहे हैं। योर पॉकेट पर्सनल असिस्टेंट, हमारा जो पॉकेट है वो पर्सनली हम उसे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इफ़िशियंट यूजेस फॉर इलेक्ट्रिकल एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी का हम इफ़िशियंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। सेफ्टी कनेक्शन भी हमारे इसमें बहुत क्या हो रहा है, सेफ्टीली ही प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका एडवांटेजेस किसका, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग का।
ठीक है। और भी बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे मैं बात करूँ अगर, तो सिक्योरिटी है, सेफ्टी कनेक्शन है, हेल्थ है, कॉस्ट हमारे पास बहुत इफेक्टिव हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। अब बच्चों, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी चीज़ के कुछ एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग के, तो देखिए क्या डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है ना। सप्लाई रिलायंस टू टेक्निकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जब हम सप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा हो रही है जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब हो रहा है। बिकम इंडोलरेंट, है ना, बिकम इंटॉलरेंट, बहुत सारे पीपल्स क्या कर रहे हैं, चीज़ों को हैक कर रहे हैं, है ना। फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा यूज़ कर, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, बिल्कुल कम होती जा रही है, जैसे वीडियोस गेम खेलना, है ना, ऑनलाइन सब चीज़ें करना, तो आप चल नहीं पा रहे, तो आपकी बॉडी को बहुत इफेक्ट दे रही है। नेक्स्ट है प्राइवेसी इशू। अब इसमें भी क्या है, हर व्यक्ति आपकी चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा है, तो ये भी एक प्राइवेसी इशू का बहुत बड़ा इसमें क्या है, ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे क्या है, कुछ प्राइवेसी की और कुछ चीज़ों के क्या है, इश्यूज़ है। और भी आपको इश्यूज़ नेट पे और मार्केट्स में मिल जाएंगे, है ना। तो कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि किसी का एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको इंटरनेट ऑफ थिंकिंग के डिसएडवांटेज एक्सप्लेन किए। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए आई होप सो बच्चों कि आज के लेक्चर्स, तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।